हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के फ्रॉड्स के बारे में। देखिए, रिसेंटली न्यूज आया है कि FTX के फाउंडर को गिल्टी पाया गया है अपने कस्टमर्स के साथ क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड करने के लिए, और ये फ्रॉड हुआ है लगभग $10 बिलियन का। तो ये क्या फ्रॉड हुआ है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इसके भी अलावा क्या क्या बड़े फ्रॉड हुए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बाहर से दुनिया बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगती है, बहुत ज्यादा चकाचौंध वाली दुनिया लगती है, और सबको लगता है कि आप इसमें जाकर पैसा कमा सकते हैं। बट जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है उसमें से 90% फ्रॉड ही हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, और आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कॉशियसली आपको इन्वेस्ट करना है और स्टडी करना है सारी चीजें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, FTX का फ्रॉड कैसे हुआ, किस वजह से इसने बैंक्रप्सी फाइल किया, हुआ क्या। जैसे हम किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर जाकर कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ज्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, एक्सचेंज पर ही अपना पैसा रख देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप अपना पैसा वॉलेट में डालकर रखें। जब आप एक्सचेंज पर अपना पैसा रखते हैं तो वो आपका पैसा एक्सचेंज के पास होता है, आपको पीछे से नहीं पता कि एक्सचेंज उस पैसे का क्या कर रहा है। तो FTX ने क्या किया, बहुत ज्यादा अमाउंट अल्मेडा रिसर्च को दे दिया, जहां पे उसको काफी बड़ा इंटरेस्ट मिल रहा था, और ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट उसका साबित हुआ। अल्मेडा रिसर्च वो पैसा वापस नहीं कर पाई, और FTX के पास लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया। लोग अपना पैसा विड्रॉ कर रहे थे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन जा रहा था। तो देखिए, वो पैसा एक्सचेंज के पास था ही नहीं, और इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। और देखिए, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें पाया गया है कि इन्होंने कई तरीके के ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हुए थे जो कि बहुत ज्यादा रिस्की थे, और उसमें इनका इंटेंशन ये था कि इनको काफी ज्यादा कमाई मिलेगी, काफी लेविश लाइफस्टाइल ये जीते थे, और भी बैंक वगैरह से रिलेटेड भी फ्रॉड में इनका नाम आया है। तो काफी तरीके के फ्रॉड में ये पकड़े गए हैं, और फाइनल वर्डिक्ट इस पे आ गया। खाली प्रिजन का वर्डिक्ट आना बाकी है, जो कि 28 मार्च 2024 को हमें देखने के लिए मिलेगा, और तभी हम कह सकते हैं कि क्या होने वाला है फाइनली FTX के फाउंडर के साथ। देखिए, ये वर्डिक्ट काफी बड़ा मैसेज होगा फ्रॉडस्टर्स के लिए कि अगर आप लोगों का पैसा चोरी करोगे तो आप अननोटिस नहीं जा सकते, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सजा ना मिले। भले ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिलहाल अनरेगुलेटेड हो, बट इतने बड़े जो फ्रॉड होते हैं तो गवर्नमेंट पक्का कुछ ना कुछ करती ही है, कोर्ट कुछ ना कुछ करते ही है उस केस में। और देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ रेगुलेशंस आना, कुछ रूल्स आना, जिससे कि इन फ्रॉडस्टर्स को बाहर किया जाए और इस मार्केट का नाम बदनाम ना हो, क्योंकि इसमें काफी अच्छे क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जो कि टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। देखिए, लास्ट 10 सालों में देखें तो लगभग $30 बिलियन गवाए हैं लोगों ने क्रिप्टो करेंसी स्कैम में, और इस पैसे में 20 बुर्ज खलीफा बन सकते हैं। और सिर्फ 2022 में देखें तो इस $30 बिलियन में से $12 बिलियन का जो स्कैम हुए हैं वो सिर्फ 2022 में हुए हैं। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो हर घंटे लगभग $1.4 मिलियन का स्कैम हुआ है 2022 में, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। और अगर रेगुलेशंस नहीं आते हैं, जो स्कैम 2022 में $12 बिलियन तक हो गया है, हो सकता है 2023 में 16 to 20 बिलियन तक चला जाए, और 2024-2025 में ये $30 बिलियन तक चला जाए। तो रेगुलेशंस आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाला जो टाइम है वो एक नया बुल रन लेकर आएगा। तो इसमें नए नए क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आएंगे जो कि लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो रेगुलेशंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ध्यान से इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, FTX का जो केस है वो तो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। अगर उसके पहले के केसेस हम उठाकर देखें जो बड़े बड़े फ्रॉड के हुए हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बिटकनेक्ट का। बिटकनेक्ट क्या था, एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट ही ऐसा किया था कि अगर आप इस एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, काफी ज्यादा डिस्काउंट्स इनको मिलेंगे। और इन्होंने 2018 में अपना समिट भी कराया, जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें की अपने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को। बट फरवरी 2022 में पाया गया कि ये एक फ्रॉड स्कीम है, जिसने
जिसने लोगों से लगभग 2.4 बिलियन डॉलर लूटे। और नेक्स्ट जो बड़ा फ्रॉड हुआ वो हुआ BitClove नेटवर्क में। देखिए इन्होंने बड़ा ही यूनिक तरीका निकाला लोगों से पैसा निकालने का। इन्होंने क्या किया कि ये माइनिंग पूल के शेयर्स बेचने लगे कि अगर आप इनको पैसा देते हैं तो आपको जो माइनिंग पूल है उनके शेयर्स दिए जाएंगे। बट इन्वेस्टिगेशन में पता चला ऐसे माइनिंग पूल के कोई शेयर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और इन्होंने लोगों से इस स्कीम में लगभग 722 मिलियन डॉलर का फ्रॉड किया। देखिए नेक्स्ट क्या है, पिनकॉइन क्रिप्टो करेंसी का स्कैम है। पिनकॉइन एक फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी आया और लोगों को हाई रिटर्न देने का इन्होंने प्रॉमिस किया और फिर इन्वेस्टर्स के 600 मिलियन डॉलर के आसपास का पैसा लेकर गायब हो गए। देखिए नेक्स्ट जो स्कैम हुआ वो हुआ थोडेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का, जो कि एक टर्किश क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था जिस पर लगभग 4 लाख लोग ऐसे थे जो इन्वेस्ट करते थे। और एक दिन अचानक से इन्होंने एक मैसेज डाला कि कुछ टाइम के लिए इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बंद किया जाएगा, कोई मेंटेनेंस इशू आ रहा है। और उसके बाद इसके जो फाउंडर्स है ऑफलाइन हो गए और उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए और ये लोगों का लगभग 2 बिलियन डॉलर इन्होंने गायब कर दिया यहाँ से। और देखिए नेक्स्ट जो बड़ा स्कैम था वो था OneCoin का, जो कि रूजा इग्नाटोवा, इनको सभी जानते हैं। ये OneCoin लेकर आए, ICO रेज किया और बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने कमाया। 4 बिलियन डॉलर का ये फ्रॉड पाया गया और 2017 के बाद में ये गायब हो गई, कहीं पकड़ी नहीं गई और FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी रह चुकी हैं ये 2017 में। और इनको पकड़ने में जो हेल्प करेगा उसको $100,000 का इनाम भी मिलेगा, ऐसा था उस टाइम पे। बट आज तक इनको कहीं देखा नहीं गया है, ना ही ये पकड़ी गई हैं। और ये स्कैम भी क्रिप्टो करेंसी हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स में आता है। नेक्स्ट जो काफी बड़ा स्कैम हुआ था वो हुआ था एक्सी इन्फिनिटी गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ में। यहाँ पर क्या था, एक साइबर क्राइम वाले ग्रुप ने इसको हैक कर लिया था और लगभग 600 मिलियन डॉलर यहाँ से चोरी हो गए थे। लगभग 30 मिलियन डॉलर तो रिकवर कर लिए गए थे बट बाकी पैसा रिकवर नहीं हो पाया था। नेक्स्ट जो स्कैम है वो है प्लस टोकन का स्कैम 2018-2019 में। ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट लेकर आए थे और इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेकर आए थे जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा हाई रिटर्न दे रहे थे। और इन्होंने पहले टारगेट किया एशिया के इन्वेस्टर्स को और फिर इन्होंने अचानक से विड्रॉल बंद कर दिए। और ये भी काफी बड़ा स्कैम था क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जिसने लोगों के 2 बिलियन डॉलर गायब कर दिए। और नेक्स्ट क्या है, माउंट गॉक्स, जो कि एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था 2011 से 2014 के बीच में। और इस एक्सचेंज पर ही लगभग 70% बिटकॉइन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने भी अचानक से विड्रॉल बंद कर दिए। और इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में मिसमैनेजमेंट और हैकिंग की वजह से क्या हुआ, लोगों ने अपने 450 मिलियन डॉलर गवा दिए। नेक्स्ट क्या था, बिटपेटाइट का एक 2017 का स्कैम था जहां पर अगर आप बिटकॉइन स्टेक करेंगे तो आपको डेली रिवॉर्ड दिया जाएगा और काफी बड़े रिवॉर्ड देने की लोगों को इन्होंने प्रॉमिस किया। बट कुछ महीने में ही लोगों से पैसा लेकर ये गायब हो गए। देखिए बहुत सारे तरीकों के स्कैम्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। मैं आपको बता देती हूँ किस किस तरीके के होते हैं जिससे कि आप थोड़ा अलर्ट रहे। सबसे पहला तो क्या होता है, रग पुल स्कैम होता है कि कोई भी नया क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आता है, कोई भी नया NFT मार्केट में आता है तो वो क्या करते हैं, फंडिंग मांगते हैं लोगों से कि आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट का मौका दिया जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सस्ते में कॉइन मिल जाएगा, बाद में जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फोमो में अगर लोग खरीद लेते हैं, सबको लगता है कि क्या पता ये नया डॉज कॉइन बन जाए, क्या पता ये नया बिटकॉइन बन जाए, बट जैसे ही उनको इनफ फंडिंग मिलती है वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो देखिए जब भी कोई नया कॉइन मार्केट में आए तो आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप पहले थोड़ा वेट कर लें और उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लें। नेक्स्ट क्या स्कैम्स होते हैं कि वो आपको ईमेल के थ्रू लिंक वगैरह देंगे कि अगर आप इस लिंक से क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आपको काफी सस्ते में मिल जाएगा, आपको ट्रेडिंग फीस बहुत कम भरनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो इन चीजों से आपको बचकर रहना है। बिना स्टडी करे किसी भी चीज में, किसी भी लिंक में जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और नेक्स्ट किस तरीके के स्कैम होते हैं कि अगर आप अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर ही रखते हैं तो वहां से आपका पैसा गायब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बेटर है आप वॉलेट में रखें या फिर मेनली हार्ड वॉलेट में रखें, वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट वे है। नेक्स्ट क्या होता है, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर ये गिव अवे की बात करते हैं कि आपको कुछ बिटकॉइन दिए जाएंगे अगर आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपके जो वॉलेट में, अकाउंट में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे फेक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आ रहे हैं मार्केट में। वो क्या करते हैं, लोगों से लिक्विडिटी
लेते हैं और वो पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे अपना पैसा ना रखें। और बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स तो ये करते हैं कि आपको एक जॉब का ऑफर देंगे और उसके बदले में आपकी पर्सनल डिटेल्स ले लेंगे और वहां से आपका पैसा गायब कर देंगे। नेक्स्ट क्या होता है, फ्लैश लोन अटैक्स काफी ज्यादा होते हैं। फ्लैश लोन्स में होता क्या है, आपको कोलैटरल देने की जरूरत नहीं होती, आपको एक लोन मिलता है बहुत ही कम सेकंड के लिए। एक जगह से कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और दोनों प्लेटफॉर्म में जो उस क्रिप्टो करेंसी में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्राइस का, वहां पे आपका प्रॉफिट बन जाता है। बट इसी बीच में क्या होते हैं, फ्रॉड्स हो जाते हैं क्योंकि कोलैटरल नहीं देना पड़ता। तो बहुत सारे फ्रॉडस्टर बहुत सारा लोन लेकर जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि प्राइस अप जा रहा है, बहुत सारे जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, वो फेक तरीके की पंपिंग होती है। कुछ टाइम में प्राइस वहीं पर आ जाता है, फायदा जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो ले जाते हैं और जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो देखिए, इन सारी चीजों से बचकर रहना है। काफी तरीके के स्कैम्स होते हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो। देखिए, ये तो कुछ ही स्कैम्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और बहुत सारे अनगिनत स्कैम्स हो चुके हैं। 500 के आसपास स्कैम्स केवल 2022 में हुए हैं। तो देखिए, जब भी आप अपना पैसा डालें क्रिप्टो करेंसी में, सबसे पहले तो उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लें, तभी पैसा डालें। किसी मीम कॉइन में आकर कोई भी नए कॉइन आ रहे हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लें कि आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करने वाला है ये क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड है, तो कभी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर अपना पैसा ना छोड़ें, अपने वॉलेट में पैसा डालें। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और अलर्ट रहें फ्रॉडस्टर्स से। और किसी के कहने में आकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें, अपनी साइट से रिसर्च जरूर करें। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और बहुत ज्यादा स्कैम्स इसमें होते हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है बट जेन्युइन लोग बहुत ज्यादा कम हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।